ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, ये रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के साथ डील कर रही होती है। अब यहाँ पे भी स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज है? नहीं, ये एक लैंग्वेज नहीं होती है, कंसेप्ट है, स्ट्रक्चर है। अब आपने जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स किया था, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट आपने लिए उनको एक स्ट्रक्चर में लेके आना, उनको एक शेप देनी है, ठीक है, वो ऊप होगी। ऊप क्या होती है, जब आप कोई भी एक सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं उसके अंदर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट यूज़ कर रहे होते हैं, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के अंदर ऊप यूज़ हो रही होती है। जावा, सी शार्प, उसके पास C++, इनके अंदर क्या होती है, ऊप के कंसेप्ट यूज़ होते हैं। जो ऊप के कंसेप्ट है सेम होते हैं सबके अंदर, तो इसीलिए आपने C++ के अंदर रहते हुए ही आपने ऊप को लर्न करना है, ठीक है। ऊप के जब कंसेप्ट आप क्लियर कर लेंगे, वही बात जब C++ के अंदर रहते हुए आप लर्न किए हैं ऊप के कंसेप्ट, किसी और लैंग्वेज के अंदर जब आप जाएंगे उसको लर्न करने, किसी और लैंग्वेज को लर्न करने जाएंगे, तो अगर आपको इसके अंदर टाइम ज़्यादा लगा है तो 20% एफर्ट आपकी लगेगी दूसरी लैंग्वेज के अंदर उसको लर्न करने में। अच्छा, अब इसमें